ब्रजेश सोलंकी, डोंबिवली, महाराष्ट्र। इनका सवाल है कि सावरकर जी के अगर हिंदुत्व के विचार बहुत अलग थे तो उस जमाने के ब्राह्मणों ने सावरकर जी का विरोध नहीं किया क्या और उन पर बहिष्कार नहीं डाला क्या? सावरकर जी ने ये जो सामाजिक विचार लोगों के सामने रखे हैं, लिखे हैं, उस जमाने में उनकी बहुत चर्चा हुई। सावरकर जी की बहुत आलोचना भी हुई है और इस आलोचना करने वालों में मेजॉरिटी ब्राह्मण थे, क्योंकि उस जमाने में ब्राह्मण ही ज्यादा लिखते थे, ज्यादा बोलते थे। यानी सावरकर जी को धर्म बुड़वा लेकर कर कई विशेषण लगाए गए, उनका प्रखर विरोध भी किया गया, उनके विरोध में सभाएं आयोजित की गई, उनको माफी मांगने के लिए प्रेशराइज किया गया, अलग अलग मार्गों से प्रयास किए गए, लेकिन अपने जीवन में वो कभी झुके नहीं। एक बार भी उन्होंने इन चीजों के बारे में कभी माफी मांगी नहीं। अब अंदर की बातें तो ध्यान में नहीं आती, लेकिन उनके नजदीक के रिश्तेदार ही उनके खिलाफ खड़े हुए होंगे। वो तो ऊंची जाति के ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, जो अपने आप को महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो उनके रिश्तेदार भी उनके खिलाफ खड़े हुए होंगे। वो केवल विचार नहीं रखते थे, ये विचार आचरण में लाने का भी प्रयास करते थे, जाति व्यवस्था तोड़ने का भी काम करते थे। मंदिर में नीची जाति के लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए, इसलिए भी उन्होंने आंदोलन किया था, प्रयास किया था। तो नेचुरली उनको अलग अलग प्रकार का विरोध बड़े पैमाने पर सहन करना पड़ा, आलोचना सहन करनी पड़ी, निषेध सहन करना पड़ा, लेकिन उनके पास बहुत ताकतवर हथियार था जिसके आगे सभी हतप्रभ हो जाते थे, और वो हथियार था, वो अपने आप को हिंदू कहलाते थे और हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोगों के आगे रखते थे। तो इसलिए बाकी के जो ब्राह्मण उनका विरोध करते थे वो उनके सामने नॉन प्लस हो जाते थे। मुझे लगता है कि सावरकर जी जो सुधार लाना चाहते थे इस देश के आम इंसानों में, यह उनका प्राथमिक उद्देश्य था और ये उद्देश्य अमल में लाने के लिए उन्होंने हिंदुत्व नाम का एक बहुत बड़ी सुरक्षा करने वाला कोट पहन कर रखा था। जैसे हमें बंदूक की गोलियां छलनी ना करे इसलिए हम पहनते हैं जैकेट, बुलेट प्रूफ, उस ढंग का उनका ये बुलेट प्रूफ जैकेट था। क्योंकि जिस ढंग के हिंदुत्व की कल्पना सावरकर जी ने रखी वो पहले और किसी ने नहीं रखी थी। इस ढंग का हिंदुत्व किसी को मान्य भी नहीं था। तो ये उनका बुलेट प्रूफ जैकेट था। वो हिंदू के नाम पर आम व्यक्तियों को, भारतीय लोगों को इकट्ठा लाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुस्लिमों को उसके बाहर रखा ताकि एक बहाना मिले बाकी लोगों को साथ में लाने के लिए। वो जितनी टीका आलोचना क्रिश्चियनों की करते हैं उतनी आलोचना वो मुस्लिमों की करते हैं, उससे ज्यादा आलोचना वो हिंदुओं के कुप्रथाओं की करते हैं। उनके पूरे वक्तव्यों में जो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते आया हूं, उसमें कहीं भी मुस्लिमों के बीज
या फिर मुस्लिमों के बारे में द्वेष के बीज बोने का प्रयास दिखता नहीं। वो मुस्लिमों का हौवा खड़ा करते थे ताकि हिंदुओं को जागरूक करे, हिंदू नाम पर उनको संगठित करे, जाति भेद भूलकर, और जो थोड़े बहुत धर्म है, जैन, बौद्ध, सिख, ये धर्म भेद भूलकर भी सब लोग साथ में आए। इसलिए उन्होंने हिंदू नाम के शब्द का उपयोग किया। हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की एक व्यापक कल्पना लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, और ये सब साध्य करने के लिए मुस्लिमों का एक, मराठी में जिसको बागुल बुआ कहते हैं, खेत में एक पुतला हम खड़ा करते हैं, पंछी उनको डरे इसलिए, ऐसा एक बागुल बुआ उन्होंने खड़ा किया। उनके पूरे राइटिंग में मुस्लिमों के बारे में द्वेष पैदा हो इस ढंग की कोई चीज या बीज मुझे दिखते नहीं। लेकिन उनका बागुल बुआ तो डेफिनेटली खड़ा किया, ताकि उस कारण बाकी लोग इकट्ठा हो। क्रिश्चियनों के बारे में उन्होंने आलोचना की है, लेकिन बागुल बुआ नहीं खड़ा किया। हां, क्रिश्चियन लोग जो धर्म परिवर्तन करते थे उसके खिलाफ उन्होंने बोला, लेकिन उनका बागुल बुआ नहीं खड़ा किया, जो मुस्लिमों का करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इसके पीछे उनका पूरा का पूरा उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना था हिंदू नाम पर, और जाने अनजाने में ये उनका बड़ा हथियार बन गया, क्योंकि वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनकी बात मैक्सिमम लोगों तक जल्दी पहुंचती थी। उन्होंने जो जेल वगैरह बाकी चीजें भुगती, इस कारण उनको ज्यादा प्रतिष्ठा भी थी। इस कारण बाकी ब्राह्मण लोग जो उनका अपोज करते थे वो उनके सामने निष्प्रभ से लगते थे, लेखन में भी निष्प्रभ से लगते थे। वो बहुत अच्छे वक्ता थे, इसलिए वक्तृत्व में भी निष्प्रभ लगते थे, और उनको इमेज भी थी, इस कारण भी निष्प्रभ लगते थे। अब ये तो अभी हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं 2019 में, लेकिन जब 35 में, 36 में ये सब बातें लोगों के सामने वो रख रहे थे, तब उनको क्या क्या भुगतना पड़ा होगा। रत्नागिरी जैसा एक धार्मिक शहर जो बहुत पुराण मतवादी है, धर्म को मानने वाला है, उस शहर में उनको कड़ी कड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी होगी, कई परिणाम भुगतने पड़े होंगे। ये सब उन्होंने सहा, लेकिन कभी डिगे नहीं, कभी अपने शब्द वापस लिए नहीं, कभी उन्होंने माफी मांगी नहीं। इसलिए उनको जब माफी वीर कहा जाता है, तब मुझे हमेशा संदेह होता है कि उनको माफी वीर कहना चाहिए या फिर ये कोई छुपा उनका एजेंडा था, जिसमें मराठी में शिवाजी ने एक शब्द बहुत प्रचलित किया था, गनिमी कावा, उसका हिस्सा था। इसके बारे में डाउट निर्माण हो ऐसी स्थिति है। इस कारण सावरकर जी को परिणाम तो भुगतने पड़े, लेकिन वो अपनी बात ताकत से रखते गए, क्योंकि ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, ऐसा उनको लगता था, और ये अपना कर्तव्य है ऐसा मानकर वो बात को आगे रखते गए।